दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं वादा करता हूँ आपसे कि इतनी स्नो दिखाऊंगा आपका मन करेगा कि आप वहीं बैठे आसमान से गिरती हुई उन अनगिनत चांदी जैसी फ्लैग्स को अपने चेहरे से छू लें। तो इसी के साथ आज के वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी अजूबा है, समंदर सी ख्वाहिशें हैं और तैरने का मंसूबा है। मैं कहानियां लिखता हूँ, मेरे किरदार हर तरफ मिलते हैं, लेकिन कहानी हो या किरदार, लिखने से पहले उसे जीना जरूरी होता है। और आज मैं निकल पड़ा हूँ एक और पहाड़ को जीने, जहाँ वादियों में सर्द हवाएं दौड़ती हैं और रगों में खून भी जम जाता है। नाम है केदारकंठा। टेम्परेचर है -15 डिग्री के आसपास। ट्रैक डिस्टेंस अराउंड 10 किलोमीटर, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और ऑल्टीट्यूड है 12,500 फीट। तो देहरादून से हमने ट्रिप ऑन हिमालयाज ट्रैकिंग कंपनी के थ्रू जर्नी स्टार्ट की। 8 ट्रैकर्स का हमारा छोटू सा ग्रुप था और देहरादून से उन्हीं की गाड़ी से हम सांकरी जा रहे हैं। आगे की सारी स्टे एंड होटल्स एंड फूड, परमिशंस, टेंट की जिम्मेदारी उनकी होगी। 5 नाइट्स 6 डेज का हमने पैकेज लिया है। वैसे तो आप चाहें तो इंडिपेंडेंट ट्रिप भी कर सकते हैं, बट 1000-1500 बचाने के चक्कर में आप जर्नी का मजा नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप जर्नी का मजा लीजिए और बाकी जिम्मेदारी इन पे छोड़ दीजिए। रेडिश है, रेडिश, कैरेट नहीं, रेडिश, मूली। ये रेड कलर, हाँ मूली है। तो मतलब जो रेडिश है वो सच में आज पहली बार रेड भी होती है। रास्ते में पड़ता है मसूरी। सामने जो है नजारा है केम्प्टी फॉल का। 3 मसाला डाला था, हम लोग ने ऐसे खा लिया 5 मिनट में, भाई आराम से खाते हैं। पहाड़ी चावल है, लाल चावल बोलते हैं यहाँ पे। जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पे फेमस है और इसको राजमा या दाल के साथ खाते हैं। सांकरी पहुंचने वाले 2-2.5 घंटे लगेंगे हमको। तो ये हमारा होम स्टे है एकदम टॉप पे, दूसरी मंजिल पे, और मुसाफिर भाई हेलो कर रहे हैं। ही इज ए ट्रेन्ड लोकल गाय फ्रॉम सांकरी एंड ही नोज द माउंटेन्स वेरी वेल। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं, सांकरी में पहुंच गए। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा स्टे होम। और वहाँ जो देख रहे हैं ऊपर सामने जो है स्वर्गारोहिणी ट्रैक है, और उधर ही साइड उसके जस्ट पीछे है केदारकंठा ट्रैक, और उसके जस्ट नीचे है हरकीदून ट्रैक। और यहाँ से जो है पूरा व्यू दिखता है हिमालय का। तो सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग माउंटेन पे आए हैं। प्लान करो, प्रिपेयर रहो और चलो, जिसके बिना आपका ट्रैक अधूरा रहेगा। ट्रैकिंग शूज यहाँ पे होना जरूरी है। ट्रैकिंग शूज 2 तरीके के होते हैं, समर के होते हैं, विंटर के होते हैं। तो रिफ्रेश होकर हमने एक मीटिंग किया, जिसमें मुसाफिर भाई ने एक छोटा सा मगर लंबा सा ब्रीफ दिया ट्रैक के बारे में। बट अब हमको ट्रैक की सारी गणित समझ में आ गई थी। इन शॉर्ट वो ये कि आपको -15 डिग्री में सरवाइव करना है और मौसम का कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद हम गए ट्रैकिंग गियर्स रेंट पे लेने। तो सांकरी में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मार्केट है, जहां से हमें रेंट पे सामान लेना था। तो ट्रैकिंग के लिए वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज, ट्रैकिंग स्टिक, वाटरप्रूफ ट्रैकिंग पैंट, वाटरप्रूफ जैकेट, विंड शीट एंड 2-3 लेयर्स ऑफ फ्लीस, 3 पेयर्स ऑफ वुलन सॉक्स, एक हेड टॉर्च, नेक कवर, रेनकोट, हेड कैप, वाटरप्रूफ दस्ताने, गिटर्स एंड क्रैम्पॉन्स, सनस्क्रीन, आंखों के लिए शेड्स, टेंट, स्लीपिंग बैग्स। तो ये सब चाहिए होता है। तो अगर आप एक रेगुलर ट्रैकर है तो ये सब डीकैथलॉन से खरीद सकते हैं, एंड कभी कभी ट्रैकिंग करते हैं तो ये रेंट पे भी ले सकते हैं। ट्रैकिंग कंपनी के थ्रू आते हैं तो टेंट, स्लीपिंग बैग, फूड, गिटर्स एंड क्रैम्पॉन्स आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, और अप्रोक्स 1500 तक आप पूरी तरह से 3 दिन के लिए इक्विप हो जाएंगे। हम लोग डिनर कर रहे हैं और काफी अच्छा है। तो स्वीट्स भी है, राइस एंड मिक्स वेज विद पनीर है, और रोटी है, दाल है, हेल्दी फूड है पूरा। लंच करके हम बैठ गए थोड़ी देर अलाव के पास। थोड़ी देर ग्रुप में एक दूसरे को जानने की कोशिश की और फिर रजाई में दुबक कर सो गए। सुबह के 8:30 बजे हैं। ये आधा सैंडविच
ये मेरा पूरा है। करीब 9:15 के आसपास हम लोग यहाँ से जूडा का तालाब के लिए निकलेंगे और अभी जो है ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। सैंडविच है और फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट स्लाइसेस हैं। ये एक पेपर साइन करना होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। एंड दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रिप ऑन हिमालयाज ने कल रात को ही हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए थे परमिशन के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ट्रैकिंग के लिए परमिशन लेनी होती है। तो अगर इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग करते हैं तो आपको खुद जाके परमिशन लेनी होगी। 150 से 200 रुपए परमिशन का चार्ज भी होता है। और ये जो रूट देख रहे हैं आप, इसी रूट से हम लोग जा रहे हैं। पूरी की पूरी टीम रेडी है, जोश के साथ भरपूर जोश है। 8 लोगों की टीम है हमारी और 8 लोगों की टीम में एकदम से, जैसा कि गाइड ने कहा है कि हमको एकदम से साथ होके चलना है। जूडा का तालाब हमारा पहला स्टे होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड ट्रैक पे जाने से पहले होम स्टे में हमें लॉक रूम मिल गया था, जहां हमने अपने बाकी के सामान को पैक करके सेफली रख दिया था और ऊपर ले जाने के लिए कम से कम सामान रखा। एक जगह पे खड़े हो। अभी 100 मीटर भी नहीं हुआ है और हम थक गए और हमको ट्रेवल करना है 3.5 किलोमीटर। तो आपको प्रॉपर साइड देनी है म्यूल से, ताकि आपको कोई चोट चूट ना पहुंचे। तो अभी जो है म्यूल्स जो चल रहे होते हैं, पोनी जो होती है खच्चर, तो गाइड साहब हमको समझा रहे हैं कि उनको जगह देकर और साइड में होकर फिर उन आगे बढ़े। हमारे गाइड के पास वॉकी टॉकी है, अगर हम किसी को भी कुछ मेडिकल या इमरजेंसी प्रॉब्लम आती है तो हेल्प के लिए भी मतलब अवेलेबल है। वॉकी टॉकी कनेक्ट है, ये लोग 3-4 लोग कुछ लोग। यहाँ से जो है ऊपर अगर किसी को अभी भी लगता है कि सामान अगर ज्यादा है तो म्यूल्स जाते हैं, तो उनके साथ अपने सामान को अपलोड किया जा सकता है। करीब यहाँ से नीचे गाइड बता रहे हैं कि करीब 500 रुपए यहाँ से ऊपर का एक राउंड ट्रिप का वो लेते हैं। तो ज्यादा सामान अगर है तो दे सकते हैं उनको। 70 डिग्री का ये जो है चढ़ाई है और ऊपर जाने पे ये करीब जो स्लोप्स आएंगे वहां पर 90 डिग्री के आसपास हो जाएगी। वेरी अर्ली कि हम बैठ गए, अपने साथियों का वेट कर रहे हैं। तो ये पहला टी पॉइंट है और यहाँ पे चाय पियेंगे और अभी मंजिल तो काफी दूर है और यहाँ पे देखिए आग भी जल रही है। हेलो, बहुत मजा आ रही है। मजा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है। हमारा आधा ग्रुप थक गया, उनकी बैग हम लेके जा रहे हैं, लेकिन सबको साथ में ऊपर तक लेके जाएंगे। गुड। चाय पियोगे ना? हाँ, लेमन टी। लेमन टी 1 2 3। हाय। लेमन टी नहीं 3। What's your name? Mustafa. And what's your name? Sahil from Kerala. Okay, that's very good. How is feeling? Amazing. Okay. और यहाँ जो पहाड़ों पे जो लेमन टी का पीने का मजा है, और मैं तो घर जाने के बाद में लेमन टी ही पीने वाला हूँ। एक तो दूध की बचत भी होगी और एक सेहत की भी बचत होगी। जैकेट भी जो है वो निकाल कर और बांध लिया इस तरीके से। और सामान जो है वो बहुत ही कम लिया है। शुरुआत में रास्ता पथरीला और मौसम एकदम से शांत और हम सुनसान के सहचर की भांति चढ़े जा रहे थे। रास्ते भर में चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिले। कुछ मौसम का शिकार होकर गिर भी चुके थे। लोग इन वन पर्वतों की फोटो बाजार से खरीद लाते हैं और दीवारों पर टांग देते हैं। आखिर उसमें संतोष कहाँ? यहाँ खच्चर ही भारी सामान चढ़ाने उतारने का काम करते हैं। जब भी कोई खच्चर सामान से लदा रास्ते से आता, सभी ट्रैकर्स एक साइड में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चढ़ाई के दौरान ट्रेल्स कहीं कहीं पे पतली भी होती है। तो ये दूसरा टी पॉइंट है। ये शुभम भाई जो है बैठे हैं, वे क्या कर रहे हो? आराम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। और शानदार वाला। हाँ, अभी बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम पर ट्रैक करा है। कितना अच्छा कि बर्फ का वेट कर रहे हैं हम लोग बस। प्रेडिक्शन है कि बर्फ हो जाए और आगे देखने को मिले हमको बर्फ, स्नोफॉल। 3800 मीटर है केदारखंड, माउंटेन एवरेस्ट नहीं है सर। आप खुद को जीत जाओ, जिंदगी सफल है। मन कल्पना की दौड़ में भगा सा जा रहा था। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की आड़ में सूरज छिपते रहता है।
और कभी कभी किरणें सिकुड़ते हुए यात्रियों में चेतना की लहर दौड़ा देती है, जिससे आगे चढ़ने में मदद मिलती है। थकान होने पे टी पॉइंट पर रुक जाते, थोड़ी देर रिलैक्स करते और फिर आगे बढ़ जाते। टीम ट्रिप ऑन हिमालयाज का ग्रुप पहुंच चुका है और 1 किलोमीटर आगे यहाँ से जूडा का तालाब है। तो उससे पहले जो है ये एक टी पॉइंट है जहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो रुकते रुकते आ रहे, रेस्ट करते करते आ रहे हैं और यही एक सही तरीका भी है। यहाँ पे जो है पूरा का पूरा पानी आ रहा था और ये जम गया एकदम से। तो अभी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ठंड बढ़ रही है और पानी जमा हुआ मिल रहा है एकदम। तो ये है मुरली वाला ढाबा। एक बंदा है यहाँ पे जो बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाता है, तो बांसुरी की आवाज आप सुनिए। काफी ब्यूटीफुल लगा, सुपर्ब, ऐसा लग माइंड ब्लोइंग, नेचर ब्लेस्ड, नेचर ब्लेस। अभी यहाँ पे स्लीप हो रहे हैं हम लोग, आराम से चलो। मौसम ने करवट ली और अब थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल शुरू हो गई थी और ठंड भी बढ़ रही थी। हम जूडा के तालाब के नजदीक ही अपने कैंप साइट में पहुंचने वाले थे। स्नोफॉल तेज होने लगा। बर्फ इस कदर गिर रही थी जैसे कि तारे अंधेरे पेड़ों को भर रहे हों। अगर स्नोफॉल की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना हो तो इसके लिए ठंड में बाहर खड़ा होना जरूरी होता है। लुक द काइंडनेस ऑफ स्नो, जहां भी गिरती है उसको पूरी तरह से ब्यूटीफाई कर देती है। कहते हैं कि पहली स्नो भुलाए से भी नहीं भूलती। मुझे याद है कि मैं पहली बार बर्फ देखने के लिए कितना उत्साहित था। स्नोफॉल्स गिरते हुए का शॉट लेना था, वो ड्रीम भी आज पूरा हो गया। दोस्तों, स्नोफॉल का इस तरह से होना केवल एक इवेंट नहीं है, ये एक मैजिकल इवेंट है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक दुनिया में बिस्तर पर जाते हैं और दूसरी दुनिया में जागते हैं। देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले एकदम से साफ था और अब 2 घंटे के भीतर सब कुछ बदल गया, पूरी तरह से सफेद चादर में। लेकिन ये लगातार होती रही तो ट्रैक की ट्रेल्स यानी कि रास्ता ढक जाएगा, फिर और ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कैंप साइट है हमारी। ये पूरा का पूरा ट्रिप ऑन हिमालयस का कैंप साइट है। तो हम लोग यहाँ इन टेंट्स में रुकने वाले हैं। लंच अभी हमारा रेडी हो चुका है और अभी हम बैठ के यहाँ खाएंगे। जूडा का तालाब कैंप साइट है और ये देख सकते हैं आप, पूरा स्नो से जो है हमारा कैंप और ढक चुका है एकदम से, और अभी भी स्नो हो रहा है एकदम। ये देखिए, ये एक बड़ा कैंप है जहाँ पे किचन इक्विपमेंट आइटम्स रखे जाते हैं। और ये भैया देखिए, जोरों की भूख लगी इनको भी तो काफी जोश नजर आ रहा है हमारे जो साथी लोग हैं उनमें भी। और वो देखिए, हाँ वो है किचन का आइटम सारा। और यहाँ पे भी हम रुकेंगे और ये सिंगल कैंप्स भी है, यहाँ पे भी हम रुकने वाले हैं। और स्नो बहुत ही हैवी हो रखा है और हो सकता है कि आगे अगर हैवी स्नो हो गया तो फिर हमारा ऊपर समिट पे जाने का कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और परमिशन का काफी रहता है लफड़ा ऐसा। तो रिस्क नहीं लेते हैं। बहुत ही शानदार वाला खाना, अभी भूख भी लग रही है। सब बैठो आराम से, बढ़िया, मजा, फुल मजा। ये बाबा अचार दो ना, अचार ला रहा है वो यार, अचार, पकड़ा देना, चावल और चावल पापड़ भी लाओ ना, पापड़। चावल है और पहाड़ी दाल है। तो यहाँ का बहुत ही ऑर्गेनिक फूड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाना अच्छा नहीं मिलता। और नाक हमारी अभी भी बह रही है, तो अभी अगर कैमरा में दिखाई दे रहा है तो इग्नोर इट। और जो पापड़ है ना, पापड़ और अचार, उसको तोड़ के चुमड़ा करके मिक्स करके, हाँ। 15-13% बैटरी है भाई जी। तो लंच करके हम भी पास के टी पॉइंट पे अलाव जलाकर उसके चारों ओर बैठ गए। शायराना अंदाज में माहौल सजम गया। तेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको, मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं। मुंतजीर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी, तू जरा सा हाथ लगा दे तो मुकम्मल हो जाऊं, मुकम्मल। चिंगारी ही अधिक थी, दिल में भी और अलाव में भी। सर्दी में ठिठुरते हाथ आग की लपटों पर यूं जमे थे जैसे कि अभी पकड़ लेंगे और दिल
कल्पना के सागर में ही गोते खा रहा था। वक्त के झरोखे से जिंदगी का एक छुटकू सा हिस्सा चुरा लिया था। कुछ देर अपने आप से बातें की, कुछ दोस्तों की सुनी, एक अपना पासा लगा। दिन से रात हो गई, फिर डिनर करके सोने चले गए। स्लीपिंग बैग्स में जैसे तैसे अंदर तो आ गए, मगर मानो स्लीपिंग बैग खुद ही हमसे कह रहा हो, भाई अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाओगे। बट एनीवेज हम भी सुबह सुनहरी धूप की आस में दुबक कर सो गए। रात भर बर्फ पड़ती रही, सुबह तक 2 से 3 फीट की बर्फ जम गई। रास्तों के निशान बर्फ में ढक गए थे। तो अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और हम लोग हैं जूड़ा का तालाब कैंप में और चाय अभी आने वाली है। और बाहर जो है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये अपने दीपक जी हल्के होकर आए हैं। ये जो कैप है ये सर पे लगाने के लिए होती है, बट इतनी ठंड है, बर्फ है कि जो कैमरा की बैटरी है वो भी ड्रेन हो जा रही है। तो रात भर हम लोग इस जो कैमरा है उसको हमने इसी के अंदर रखा था, कैप के अंदर, और उसको स्लीपिंग बैग में रखा था। और ये हमारे भैया आगे चाय लेकर। बहुत है सर। तो आगे हमारा जाना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये हमारे जो गाइड है वो डिसाइड करेंगे। कुछ हम जैसे जुनूनी ट्रैकर्स और गाइड के बीच नीचे से ऊपर जाने के लिए परमिशन के लिए जिद्दोजहद चल रही थी। साथ ही जीतू भाई को भी बुखार आ गया था, लेकिन बंदे ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आखिर हम सब ने भी मिलकर फैसला किया कि हम आगे तक जाएंगे। वैसे समीर भाई जैसे गाइड हमारे साथ थे तो रास्तों की किसे परवाह, वो इस पहाड़ की ज्योमेट्री से अच्छी तरह से वाकिफ है। पराठे जैसा कुछ है और पोहा है ब्रेकफास्ट में। यहाँ से बेस कैंप था यहाँ। सो गाइस अभी जो है आगे निकल रहे हैं हम बेस कैंप के लिए। तो भाई टीम हमारी चल पड़ी मंजिल की ओर। आखिर ऐसे ही इंसान अपनी बनाई सीमाओं को तोड़ता है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को जान पाता है। हमारे गिटर्स और क्रैम्पॉन थे बेस कैंप में, क्योंकि उनकी जरूरत बेस कैंप से ही पड़ती है, तो बिना क्रैम्पॉन और गिटर्स के हम चले जा रहे थे। तो ये जूड़ा का तालाब है, इस साइड में फ्रोजन लेक जिसको बोलते हैं। तो स्नोफॉल हो रही है और बहुत हो रही है। ये है जूड़ा का तालाब, इसी तरह से फ्रोजन है और उसके ऊपर भी बर्फ स्नोफॉल हो गया काफी। और नजारा बहुत ही खूबसूरत था। इस स्नोफॉल को देखने के लिए लोग मनाली जाते हैं, बट हमें तो इस स्नोफॉल में ट्रैक करना था, पहाड़ चढ़ना था। टीम TOH, यस, काउंटिंग फर्स्ट से काउंटिंग। देवदार के ऊंचे पेड़ भी पूरी तरह से बर्फ से ढक गए। कभी कभी तेज स्नो विंड चलती तो एवरेस्ट का सा एहसास होता था। बहुत से ट्रैकर्स यहाँ जूड़ा का तालाब से वापस लौट चुके थे और कुछ टीम्स अभी भी मंजिल की ओर अग्रसर थी। रास्ते में गाइड ने बताया कि केदार मतलब भगवान शिव और कंठ मतलब गला, अर्थात भगवान शिव का गला। से हाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे। वैसे तो केदारकंठा को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। लोकल किंवदंतियों के अनुसार जब ये मंदिर बन रहा था, यहीं पर असली केदारनाथ मंदिर होने वाला था। लेकिन जब मंदिर बन रहा था तभी अचानक गाय की आवाज आई। जैसा कि हम सबको पता है कि भगवान शिव शांति में ध्यान लगाते हैं, इसलिए यहाँ के जानवरों की आवाजें शांति भंग होने के डर से भगवान शिव वहां से चले गए और केदारनाथ जाकर बस गए। तब ये मंदिर भगवान शिव के गले तक बन चुका था, इसलिए इसे केदारकंठ या केदारकांठा के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरह से पेड़ थोड़े गिरे हुए, तो उसमें बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं। 1 किलोमीटर भी चले नहीं है अभी नहीं। तो 1 किलोमीटर की चढ़ाई में, और ये दूसरा टी पॉइंट है और स्नोफॉल बहुत ही अत्यधिक हो रहा है।
विंड है ना, स्नो विंड। तो यहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी विंड भी स्टार्ट हो गई है, स्नो विंड, तो मुंह पे लग रही है। थकान बढ़ रही है और ठंड भी बढ़ रही है। तमराज किलविश क्या नाम है आपका? कुणाल। कहाँ से हो? उदयपुर, राजस्थान। मी टू फ्रॉम जयपुर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वो जो एकदम से तमराज किलविश वाला सा बना रखा है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वाला। कैसा लग रहा है भाइयों? मजेदार। मजेदार। अभी तक तो फिलहाल मजेदार ही है। एडवेंचरस, फैंटेसी। गाइड सर कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया। विनय कैसा लग रहा है? जोश कैसा लग रहा है? बहुत मजा। थकान हो रही है? थोड़ी सी एक्टिंग। चलो वो तो हो ही रही है, दिख ही रहा है। यूट्यूब में वो केरला भाई आ गया। पीछे से मत लो। तो इस तरह से कहानियां सुनते सुनाते हम पहुंच गए बेस कैंप। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर और है शिखर। सोचा आज ही शिखर पे भी जाएंगे। ये च्यवनप्राश था क्या हाथ में भाई के? कैसे हो भाइयों? बढ़िया भाई। मजा आ रहा है? बेहतरीन। काला आ रहा है। आपको आ रहा भी है मजा? हाँ, अभी हम सोच रहे कुछ थोड़ा और ले ले आगे जाके। हिमालयन से ही है वो, शेल्टर से? कौन सी ग्रुप के साथ आए? ग्रुप ट्रिप ऑन हिमालय। ट्रिप ऑन हिमालय। लेके जा रहे हैं ऊपर आपको? आप ऊपर जाके आए? हाँ, हम टी शॉप तक आए। पर टी शॉप जो लास्ट थी वहाँ तक हो गया। अच्छा अच्छा। समिट पे तो 5 फीट बर्फ होगी। समिट से 4 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ। क्योंकि अगर सनराइज होता तो शायद इस तरीके से स्नोफॉल नहीं होता, इससे रह जाता। चलो अच्छा है। लेकिन भोले के दर्शन अलग ही होते हैं ना। वो है बात। तो अभी जो है आगे भी स्नोफॉल काफी हो रहा है और कुछ लोग हैं जो समिट से 2 किलोमीटर पहले तक जाके है, लास्ट टी पॉइंट तक। ये सब लोग ने रेनकोट पहना है, मैं रेनकोट पहना हूँ और मैंने ऊपर से जैकेट पहना है। तो 2 किलोमीटर ऊपर तक हम और चले गए, बट वहां जाकर पता चला ऊपर बर्फ 5 फीट है और नीचे से गाइड के पास ऑर्डर आया कि किसी भी टीम को शिखर पे जाने की परमिशन नहीं है। अब हम अपनी लिमिट्स तो तोड़ सकते हैं, बट रूल्स तो रूल्स होते हैं, उनको तोड़ना सही बात नहीं। थकान हो गई है काफी और बर्फ में यहाँ पे अभी रुकने की कोई जगह नहीं है, तो यहीं पे बर्फ में बैठ गए हैं। ये काट देना बीच में लेकिन एंजॉय पूरा। तो सभी ने फैसला किया वापस बेस कैंप में ही रुका जाए, तो हम 2 किलोमीटर बैक बेस कैंप में वापस आ गए। लंच किया, मौसम का हाल जाना, तो सभी निराश हो गए क्योंकि रास्ता जो है अगले 2 दिन तक नहीं खुलने वाला था और रात को इससे भी ज्यादा बर्फ पड़ने वाली थी, इसलिए वापस नीचे जाना पड़ेगा। हो सका तो सांकरी तक नाइट ट्रैक भी करना पड़ेगा। हम शिखर पे तो नहीं जा पाए, बट जो स्नोफॉल हमने यहाँ देखा, ऐसा स्नोफॉल शायद ही लाइफ में कभी देखने को मिले। यानी कि 48 घंटे स्नोफॉल में बिताया। ये किसी एडवेंचर से कम नहीं था। जो बर्फ है वो करीब 3 फीट से भी ऊपर जम चुकी है, तो आगे जो समिट तक जाने की परमिशन नहीं है हमको। नीचे से कोई भी ग्रुप नहीं आ रहा है नीचे, और यहाँ पे जितने भी ग्रुप थे सब खाली करके जा चुके हैं और हम ही इस वक्त सबसे लास्ट में हैं। तो अब हमको नीचे जाना होगा और बेस कैंप से भी 2 किलोमीटर आगे आ चुके थे, वहां पे भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं और फिर वापस यहाँ पर बेस कैंप में आज रुकने का विचार था, बट 3 फीट से ऊपर की जो है बर्फ हो चुकी है यहाँ पर। इस वजह से अब हमको आज ही सांकरी के लिए वापस निकलना होगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है पूरा बर्फ से ढक गया है और स्नोफॉल रुक ही नहीं रहा है। इसको भी उल्टा करके छोड़ा था जो वापस सीधा करना पड़ रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस तरह का स्नो वाला समिट या कुछ भी करते हैं, एडवेंचर वाला ट्रैकिंग करते हैं, तो कोशिश करें आप वो बड़े वाला
लेके आए, क्या बोलते हैं इसको, रेनकोट लेके आए। पहुंचो अभिषेक यार, इसको बंद कर तुम्हारे GoPro को, मेरा हाथ पूरा वो हो गया यार। लेकिन आप निराश बिल्कुल भी ना हो, आपको शिखर का सनराइज मैं फिर भी दिखाऊंगा। वो किस तरह से दिखाऊंगा, इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि अभी तो नीचे तक की जर्नी भी बाकी है और हमें साकरी भी एक्सप्लोर करना है। चाहे तो एक ब्रेक ले लीजिए, बट वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब हमारे पास हमारे गिटर्स एंड क्रैम्पॉन्स थे, ये पहनकर हम वापस नीचे के लिए रवाना हो गए। सामान सबका हो गया भाई। अरे मेरी भी ले ले यार एक। तो ये हमारे गाइड है और सर बताएंगे आपको कि हम आगे क्यों नहीं जा रहे। जैसे आप देख सकते हैं सर, रीजन तो सबसे मेन यही है क्योंकि कल से कंटिन्यू जो स्नो हो रहा है और नीचे से भी जो क्लाइंट आ रहे हैं उनको परमिशन नहीं मिल रही है, और मैं अभी इस वक्त बेस कैंप में हूँ यहाँ। थैंक यू, ये बहुत ही अच्छे गाइड है समीर भाई। से समथिंग, बस जितना था हो गया, इसके आगे भगवान नहीं चाहता कि आगे जाए, तो हम वापस जा रहे हैं। ओके, से समथिंग। हाँ, वेदर बहुत खराब हो चुका है और बहुत रिस्की है यहाँ रहना। अभी भी ऑलरेडी 3 से 4 फीट भर गई है, लेकिन बहुत मजा आया। भयंकर तड़पड़ भयंकर तड़पड़ भैया केरला भैया, भैया मजा आया। तो ऐसा है कि या तो हम स्नो नहीं देख पाते या फिर हम अच्छे से सनराइज देख लेते समिट पे पहुंचकर, और समिट पे नहीं पहुंचे, बट हमने जितना स्नो देखा है, जय हो भैया। गर्म पानी के लिए ये गर्म हो रहा है, आग जला रखी है यहाँ पर टी पॉइंट पे। बर्फ में चढ़ाई तो कर ली थी, लेकिन अब हमें ढलान में उतरना भी था, तो बिना फिसले तो ये संभव नहीं था। जैसे तैसे अपने कदमों पे नजरें गड़ाए ट्रैकिंग स्टिक के सहारे नीचे उतरते रहे। बहुत शानदार शानदार। अब वो लम्हा भी आ गया जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया। साकरी अभी भी 2 किलोमीटर और रह गया था और हमने भी हेड टॉर्च लगा ली थी। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, गाइड के बिना ये संभव नहीं था। बंदे की नजर 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं, हर 150 कदम पर अपडेट। हमने जितनी चढ़ाई चढ़ी थी उससे भी 2 गुना ज्यादा चढ़ाई हो गई थी बंदे की, टीम की निगरानी में, क्योंकि अंधेरे में रास्ता भटकने का चांसेस होता है। सो हेड्स ऑफ टू दैट गाय। हाँ, तो ट्रैक जो है खत्म हो चुका है एकदम सक्सेसफुली और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए। काफी थक चुके और अंधेरा भी काफी था। पूरे रास्ते में बारिश हो रही थी नीचे की साइड में और ऊपर जो है बर्फ। चेहरा नहीं दिख रहा टॉर्च की वजह से। रास्ते भर में बारिश चल रही थी, कीचड़ हो रखा था पूरा का पूरा। और अभी जो है एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और कुछ साथियों का इंतजार कर रहे हैं। सर्दी लग रही है, ठंड है और सब कुछ गीला हो चुका है। तो रात को होम स्टे पहुंचकर वीडियो बनाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए डिनर करके सीधे बिस्तर पकड़ लिया। आज हमें साकरी घूमना है। यहाँ नीचे मौसम साफ दिखाई दे रहा है, बट ऊपर अभी भी मौसम वैसा ही है। मैं इन पर्वतों को निहार रहा था। दूर कहीं पेड़ अभी भी बर्फ से लदे हैं और पहाड़ सुन्न सा तन्हा खड़ा है। शायद ये पहाड़ मेरे इरादे ही भांप गया था, मानो कह रहा हो इतना भी तन्हा नहीं हुआ मैं। बसंती हवा के झोंके और घुमड़ते बादलों का काफिला झप्पियां डालकर मिलता है मुझसे, और मौसम भी महीनों रुककर रंग भरते हैं मुझ में। इतना भी तन्हा नहीं हूं मैं, जब देखो इतना घूरते रहते हो। मैं भी क्या कहूं, इतने खूबसूरत दिखते हो भाई, बार बार देखने को मन तो करेगा ही। ये साकरी की सुबह का नज़ारा है
और सामने जो है बादलों में बर्फ जमी हुई है और थोड़ा सा क्लियर है। नीचे की साइड ऊपर शायद फोग हो रहा है अभी भी। और मौसम नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। और हमने लगा रखा है यहाँ पर टाइम लैप्स। और किसी घर की छत पे चढ़कर हम ये टाइम लैप्स बना रहे हैं। यहाँ जो चाय है वो सुबह छत पे भी हमको इन्होंने प्रोवाइड करवा दी। तो ये अच्छा है। दोस्तों यहाँ नीचे आने के बाद ट्रिप ऑन हिमालयाज के महावीर भाई ने मुझे कुछ शिखर के सनराइज के वीडियोस दिए ताकि वीडियो अधूरी ना हो किसी भी हाल में। सो थैंक्स टू हिम। तो ये है सनराइज, जिसके लिए रात में ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जाते हैं और पहली किरण का नजारा सारी थकान मिटा देता है। ट्रैकर्स घंटों इस उगते सूरज की चमक को निहारते हैं। नाम क्या? निशांत। निशांत। कक्षा 2। कक्षा 2। रोल नंबर 9। रोल नंबर 9। अच्छा, पहाड़ पे कभी ऊपर तक गए? पोसला गांव तक जा रखे हैं। पोसला गांव तक जा रखे हैं। यहाँ गांव में लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही कठोर है। इनकी तो दिनचर्या ही ट्रैकिंग से शुरू होती है। सुबह सुबह रोज इस टोकरी के साथ अपने खेतों की ओर निकल जाते हैं। तो मौसम अभी साफ हुआ है और 9:30 बजे हैं और यहाँ भी टाइम लैप्स लगा और है। दोस्तों पहाड़ों की यात्रा में कई अनदेखे पहलुओं से रूबरू होने का मौका मिलता है और पहाड़ों की यात्राएं बहुत कुछ सिखाती भी है। यात्राएं करते रहिए। नीचे की साइड में एक झरना है लोकल, जिसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पैदल चल कर आए हैं करीब 2 से 2.5 किलोमीटर। ये है वो वाटरफॉल। और आप जब भी केदारकंठा आए तो ट्रिप ऑन हिमालयाज को अपनी सर्विस का मौका जरूर दें। ये वीडियो स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी पैकेज के पूरे पैसे दिए हैं, बट आई रियली अप्रिशिएट देम एंड थैंक्स टू ऑल द टीम ऑफ ट्रिप ऑन हिमालयाज। और इस यात्रा को इस तरह से लिपिबद्ध करने की कोशिश की है कि आप भी मेरे साथ इसे जी सकें। तो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलिएगा। इसी के साथ अब इजाजत चाहूँगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और जर्नी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।